इंडिया से सऊदी जाना इतना आसान नहीं है जितना कि सऊदी अरब से इंडिया आना भी आसान नहीं है। आज के टाइम में या पहले के टाइम पे सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी कोने में इंसान इंडिया से जाता है तो बहुत ही मुश्किल से जाता है अगर काम करने के लिए जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप बाहर देश में काम करते हो तो वहाँ से आपको आने में नॉर्मल, अगर आप ज़िंदा हो तो आने में भी परेशानी है और मरने के बाद भी परेशानी है। मैं बात करूंगा हमारे एक हिंदू भाई जो कि 15 साल से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे थे सऊदी अरब में, और 15 साल काम करने के बाद उनकी बीच में ही लगभग अप्रैल में उनको हार्ट अटैक आता है। आपको लगभग 27 अप्रैल को हार्ट अटैक आता है उनका और वो इंतकाल कर जाते हैं। हार्ट अटैक की वजह से बताओ कब इंतकाल किए? आपको 27 अप्रैल को। लगभग आजकल में उनका बॉडी इंडिया पहुंचा है। लगभग 23 से 24 दिन लग गए उनकी बॉडी को इंडिया आने में। देखो, जितना आसान यहाँ से जाना लगता है उतना आसान नहीं होता, उतना ही आसान सऊदी से इंडिया आना लगता है, लेकिन आसान नहीं होता। लेकिन डेड बॉडी भी लाना आसान नहीं होता। तो अल्लाह ना करे कभी किसी को बाहर देश में कुछ ऐसा किसी के साथ हो, और कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेम्बर इंडिया में हमारा वेट कर रहे हैं और हमारी सैलरी का वेट करते हैं सबसे ज़्यादा। एक आदमी कमाने वाला और घर पर 10 आदमी खाने वाला, एक नाखुश 9 आदमी खुश, इसीलिए एक बंदा जो कमाता रहता है वो भी खुश रहता है। मैं बात करना चाहूँगा, न्यूज़ आई है ऑफिशियली, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये नियम को थोड़ा ठीक कर देते हैं इंडियन एम्बेसी वाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिलिपीनी एम्बेसी 2 से 3 दिन में काम कर देते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी भी बहुत जल्द काम कर देते हैं अगर कोई इंतकाल कर जाता है। लेकिन हमारे इंडिया की एम्बेसी इतनी स्लो क्यों है मालूम नहीं। बोलते हैं एनओसी नहीं मिलता है और भी कई चीज़ें ये ऐड कर देते हैं। बताओ यार, मरने के बाद भी इनको क्लियरेंस चाहिए। फिर इनको आने के टाइम पे जब बोलते हैं कि हमने फ़्लाइट की बुकिंग कराई है तो फ़्लाइट की बुकिंग में सीट नहीं मिल रहा है। कई तरीके की ये बीच में ना लफड़े डाल देते हैं जिसकी वजह से ये डिले हो जाता है। भाई, अगर मान लो कि आपका कोई रिलेशन वाला आज इंतकाल किया और उसकी बॉडी 20 दिन के बाद आएगी तो घर वालों का क्या हालत होगा। हर कोई एक बार चेहरा देखना चाहता है इंतकाल हो जाने के बाद। जो भी रिलेशन वाले होते हैं, कोई भी होता है मोहल्ले का आसपास का, वो देखना चाहते हैं। लेकिन 20 दिन वहाँ वेट किया, इसके बाद सोचो वो 23 दिन के बाद बॉडी घर पे आने के बाद क्या कोहराम मचता होगा। आइए मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ आपको। न्यूज़ शेयर करना ज़रूरी रहता है क्योंकि हर किसी की अपडेट आए तो बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरी न्यूज़ इंडियन एम्बेसी वाले देखते हैं तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। देख सकते हैं सऊदी के रियाद में 23 दिन बाद भारत पहुंचा। ये थे भाई साहब जिनका नाम था विजय कुमार। ये आपको पठानकोट से पहले हिमाचल का रास्ता आता है, उसी के रास्ते में ही ऊना पड़ता है। ऊना गांव मैं गया हुआ हूँ, पहाड़ी एरिया है। ये ऊना के रहने वाले हैं और ये देख सकते हो 23 दिन बाद इनका जो है बॉडी इंडिया पहुँचा है। कहा जा रहा है विजय कुमार जो है 15 साल से सऊदी में रियाद में ट्रक चला रहे थे और वहाँ 27 तारीख को इनको हार्ट अटैक आ जाता है। किडनी फेल होने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन परिजनों को सब गांव लाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ जाता है। बट फिलहाल बात यह है कि बॉडी आ जाती है। बट ये है कि किसी भी हाल में यहाँ पर कहा गया है कि रियाद से विजय के सब को शीघ्र भारत भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद एक बात और है, यहाँ पर इतनी आसानी तरीके से ये बॉडी इंडिया नहीं भेजते। अगर आपके कोई रिलेशन वाले बाहर देश में इंतकाल कर जाते हैं तो आपको अगर बॉडी मंगाना है तो आप अपने मोहल्ले से प्रधान, सेवक, विधायक कोई भी है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ करने के बाद, लेटर पैड होने के बाद आप किसी न किसी अधिकारी के ट्विटर हैंडल से अगर आप ट्वीट करा देते हो डिटेल के साथ में, ये पासपोर्ट नंबर, ये अकामा नंबर यहाँ काम करते थे, तो जो काम आपका 1 महीने में होगा वो काम आपका 3 से 4 दिन में हो जाता है। अगर 4 दिन नहीं भी हुआ तो फ़्लाइट की वजह से 10 दिन में हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ना करूं, बैठा रहूं और आपके जो रिलेशन वाले इंतकाल की उनकी बॉडी अपने आप आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि इंडियन एम्बेसी वाले सोचते हैं कि कोई ढूंढ नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है जल्दी में। क्योंकि बॉडी के मामले में एक डेड बॉडी नहीं, हज़ारों डेड बॉडी पड़ी हुई है इंडिया वाले के सऊदी अरब में। जी, फ्रीज़र में रखा हुआ है जो कि नहीं आ पाता है किसी न किसी कारण की वजह से। अब बहुत प्रॉब्लम होती है जब कोई कंपनी कफिल के पास काम कर रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है, उसके बाद उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो किसी घटना में इंतकाल कर जाते हैं, किसी कारणवश कहीं से गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उनकी बॉडी लाने में भाई महीनों से ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि उनके ऊपर हुरूप लगा होता है,
बहुत सारी चीज़ें होती है तो नियम सबके लिए बराबर है, इसके लिए ये प्रॉब्लम का इशू आता है। मैं मानता हूँ इंडियन एम्बेसी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका सलूशन भी निकालना आपको ही है। अगर कोई मर जाता है तो उसके रिलेशन वालों को तो भाई परेशान करना तो बेकार है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, दवाई टाइम पर लीजिए, जो दवाई आपको दी जाती है अपने पास रखिए। अगर आप मरीज हैं किसी न किसी बीमारी के, तो आपको उस पर ध्यान रखना होगा। और बाहर देश में अगर आप लग रहा है कि अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो इंडिया में ही भला बुरा कोई काम कर लीजिए, क्योंकि भाई अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो बाहर देश में काम कर सकते हैं, बॉडी अच्छी नहीं है तो काम नहीं कर सकते, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। सो किसी के साथ ऐसा ना हो बाहर देश में। यार अभी तो हमारे बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कि इंडिया में तो रोज़गार भी नहीं है, नई सरकार आएगी तो रोज़गार ही रोज़गार रहेगा। खैर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिए वीडियो। और इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हो सके एज इज़ पॉसिबल तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो इनके बॉडी प्रोवाइड करा दिया कीजिए इंडिया में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया से लोगों को बॉडी मंगाने में। इस चीज़ का सॉल्व तो निकालना होगा, बट आप लोग नहीं निकालते। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।